सामने से आ रही है, हम उसे कब क्लिक करेंगे ये कैसे डिपेंड करता है। वो फुटबॉल आ रही है तो हमें क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि हमें उसे हिट करना है। तो हम क्या करते हैं, अपने इंद्रियों को इंस्ट्रक्शन, हमारी इंद्रियों को इंस्ट्रक्शन मिलता है। फिर क्या होता है, हाथ ऊपर उठता है और उस फुटबॉल को हम किक करते हैं। तो फुटबॉल क्या है, बॉल है या फुटबॉल है, तो उसे हम क्या करते हैं, उसे पैर से या हाथ से किक करते हैं। तो दैनिक कार्य के लिए 3 प्रकार की प्रेरणाएं होती हैं, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण कर्ण, स्वयं, कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संगठन कहलाते हैं। तो किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी भी कर्म में ये तीनों तत्व रहते हैं। कोई मनुष्य कोई भी कर्म करता है तो उसमें क्या होता है, कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण होते हैं, करण, कर्म और कर्ता। कर्म करने से पूर्व कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है, तभी हम कर्म करते हैं ना। तो किसी भी कर्म करने से पहले प्राप्त होने वाला जो फल जो होता है वो कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है, इसके बाद वो क्रिया का रूप धारण करता है। पहले हमें प्रेरणा मिलती है, फिर हम कर्म करते हैं, फिर क्रिया का वो रूप धारण करता है। तो पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने, इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना पड़ता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रेरणा। अब प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से हो, एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से, जिनमें मन सम्मिलित है, समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है और किसी कर्म के समस्त घटन संघटकों को कर्म संग्रह कहा जाता है। अब जैसे कि हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवत गीता के माध्यम से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि हमें भक्ति करनी चाहिए। गुरु में क्या उपदेश देते हैं कि हमें भक्ति करनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, हम सोचते हैं, फिर हमारी इच्छा होती है, फिर हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, वो क्रिया में बदल जाता है ना कि हमें क्या करना है, भक्ति करनी है। भक्ति करने के लिए हम क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवान के अर्श विग्रह की सेवा करना, आरती करना, भगवान को भोग लगाना। तो प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3-3 भेद होते हैं। आगे भगवान बताएंगे कि 3 गुणों के अनुसार इनके 3-3 भेद होते हैं। आप तो मुझसे इनसे सुनो। तो 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है। 3 गुणों के बारे में हम जान चुके हैं। 3 गुण कौन से हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो सतोगुण है वो क्या है, उससे प्रकाशक होता है। रजोगुण क्या है, भौतिकतावादी होता है, पैशन। तमोगुण जो है वो आलस और प्रमाद का प्रेरक होता है। तो ये प्रकृति के जो तीनों गुण है, ये बंधन के कारण है, इनसे मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। जो आत्मा है वो पहले बद्ध नहीं थी, पर जब भगवान के साथ संबंध को आत्मा भूल जाती है, भगवान के साथ जो संबंध है उसे विस्मृत कर देती है, तो प्रकृति के 3 गुणों में बद्ध हो जाती है। तो प्रकृति के 3 गुण उसे जैसे नचाते हैं वैसे वो कार्य करती है, उसी के अनुसार उसकी ज्ञान, उसका कर्म, उसकी क्रिया होती है। तो आगे हम जानेंगे ये किस प्रकार क्रिया करते हैं प्रकृति के 3। तो जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो। तो जो व्यक्ति हर एक जीव में, चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जल तंतु हो, पौधा हो, एक में ही आत्मा देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त होता है। वही सभी वस्तु को सही सही रूप में देख पाता है। जीवों में एक ही आत्मा है। ये जो हमारा बाहर से जो शरीर दिखता है, कोई किसी का मनुष्य का शरीर है, किसी का पशु का शरीर है, किसी का कोई जीव जंतु का शरीर है या पेड़ पौधे है, ये तो क्या है, ये कपड़े के समान है। एक्चुअल में हमारी आइडेंटिटी क्या है, सभी क्या है, सभी जीवात्माएं हैं और कर्म के अनुसार उन्हें शरीर प्राप्त होता है। तो ये जीवन शक्ति क्या है, अविनाशी है। आत्मा कभी भी मरती नहीं है। शरीर का विनाश हो जाता है, पर आत्मा क्या करती है, पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेते। किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। हरे कृष्ण। आगे पढ़िए मंत्र जी। हरे कृष्ण माता जी। पृथक्त्वेन तु यत् ज्ञानं नाना भावाम पृथक विधानः वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तत् ज्ञानम विद्धि राजसम। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राशि जानो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। यह धारणा है कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, राशि ज्ञान है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उसमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा न रहे। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है। इस ज्ञान के अनुसार
चेतना अस्थायी है, या यह है कि पृथक आत्माएं नहीं होती, एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है, और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है, या यह है कि इस शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा या परम आत्मा नहीं है। ये सब धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न हैं। यदतु प्रत्यक्षवतः एकस्मि कार्यसक्तम अद्वैतुकम अनत्वम अर्थवत अल्पम च यत् तत् तामसम उदाहतम। और यह वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, उसे तामसी कहा जाता है। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा, शील प्रभुपाद जी की जय। सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है, क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। उसे शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती। उसके लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता। यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान तथा यथा खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने का ज्ञान जैसा है। ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। दूसरे शब्दों में इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन, मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म ले, वह राशि है, और शरीर को सुखमय बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसी कहा जाता है। नियतम संगरहितम अराग द्वेषत कृतम अफल प्रेषुना कर्म तत् सात्वकम उच्यते। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, उसे सात्विक कहलाता है। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा, शील प्रभुपाद जी की जय। विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संस्कृत व्यक्तिपरक कर्म जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम, घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावनामृत में किए जाते हैं, सात्विक कहलाते हैं। माता जी एक और पढ़ू, छोटा सा है। यत तुम काम इष्णुना कर्मशः अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुत आयासम तत् राजसम उदाद्यतम। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहलाता है। अनुबंधनम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम मोहात आरभ्यते कर्म यत तत् तामसम उच्यते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद द्वारा मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, देना होता है। उत्तरदायित्व हीन कर्म विनाशकारी है, क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। यह प्राय हिंसा पर आधारित होता है और अन्य शास्त्रीय आदेशों यह हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है, यह मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोह ग्रस्त कर्म तमोगुण के फलस्वरूप होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी।
तो माता जी ने 2 पॉइंट्स को कंप्लीट किया। तो कौन से हैं? एक तो पहला बताया जा रहा है प्रकृति के गुणों के अनुसार ज्ञान किस प्रकार के होते हैं, प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार कर्म किस प्रकार के होते हैं। तो पहले हम जानेंगे प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ज्ञान किस प्रकार का होता है। जैसा कि 20वें श्लोक में बताया जा रहा है, सात्विक, सात्विक गुण के अंतर्गत जो ज्ञान होता है वो कैसा होता है? ऐसा व्यक्ति हर एक जीव में, चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जल जंतु हो, पौधा हो, एक ही आत्मा को दिखता है। जैसे हमने पीछे जाना, उसे पता है कि ये शरीर क्या है, कर्म के अनुसार प्राप्त हुए हैं, पर सभी क्या है, जीवात्मा है। तो वो शास्त्र के अनुसार सब कुछ देखता है, शास्त्र के चक्षु से ही वो सात्विक दर्शन करता है। फिर आता है राजसिक, 21वें श्लोक में बताया जा रहा है राजसिक ज्ञान क्या होता है। वो विभिन्न शरीरों में विभिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे ये नहीं पता कि आत्मा है, ये मनुष्य है, ये पशु है, ये जीव जंतु है, ये शरीर खत्म होने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। तो वो क्या है, शास्त्र के आदेशों को जानता ही नहीं है। तो वो क्या समझता है कि ये सभी क्या है, शरीर है, शरीर ही आत्मा है, शरीर से पृथक कुछ भी नहीं है। ये सब धारणाएं क्या है, ये रजोगुण से उत्पन्न होती है। फिर आता है 22वें श्लोक में तमोगुण से प्रभावित ज्ञान। तमोगुण से प्रभावित ज्ञान कैसा होता है? जो शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करता है, शास्त्र पढ़े नहीं, ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं, तो मन माने तरीके से कुछ भी सोचना, कुछ भी कार्य करना अपनी ही मर्जी से। तो ऐसा मनुष्य किसी भी एक प्रकार के कार्य को जो तुच्छ है सब कुछ मान लेता है और सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है। तो उसके लिए धन ही ईश्वर है। और ज्ञान का अर्थ क्या है? सिर्फ शरीर की आवश्यकताओं की संतुष्टि करना। तो वो अपना सारा समय किस में लगाते हैं? खाने में, सोने में, रक्षा करने में, मैथुन इत्यादि क्रिया करने में, जैसे कि पशु करते हैं। तो ऐसे ज्ञान को तमोगुण से उत्पन्न ज्ञान कहा जाता है। फिर आता है 23, 24 और 25 श्लोक, जिसमें बताया जा रहा है 3 गुणों के अनुसार कर्म किस प्रकार के होते हैं। सतोगुण के अनुसार जो कर्म होता है वो कैसा होता है? नियमित होता है, बिना किसी फल की इच्छा के होता है, और प्रेम घृणा भाव रहित से भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो किया जाता है, ऐसे कर्म को सात्विक कर्म कहा जाता है। फिर आता है रजोगुणी। देखिए सात्विक में क्या है? जो बिना किसी इच्छा के किया जाता है। और राजसिक का अर्थ क्या होता है? जो किसी लाभ की इच्छा से किया जाता है। तामसिक का अर्थ क्या होता है? जो शास्त्र के आदेशों की अवहेलना किए बिना सनक के अनुसार किया जाता है, बिना किसी भी भावी बंधन की परवाह किए बिना हिंसा और दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए जो कर्म किए जाते हैं उसे तामसिक कर्म कहते हैं। तो देखिए मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा जोखा परमेश्वर के जो दूत है, यमदूत जिन्हें कहते हैं, उन्हें देना होता है। जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारा जो स्थूल शरीर है हम तो वो यहीं छोड़ जाते हैं। शरीर की रचना कैसे होती है? हमारा जो बाहर से शरीर दिख रहा है इसे क्या कहते हैं? स्थूल शरीर। ये किससे बना हुआ है? पंचभूत से, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। इसके अंदर भी एक और शरीर होता है जिसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीर, जो किससे बना होता है? मन बुद्धि और अहंकार से। जब हमारी मृत्यु होती है हम स्थूल शरीर को यहाँ पर छोड़ देते हैं जो पंचभूत में विलीन हो जाता है, पर इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर होता है उसे यमदूत पकड़कर लेकर जाते हैं और हमारे कर्म के अनुसार नया जीवन देने से पहले, नया शरीर देने से पहले एक ट्रायल दिया जाता है। कैसा ट्रायल? आपने जो कर्म किए उसके फल को आप भोगिए। ऐसा ट्रायल दिया जाता है कि उसमें मृत्यु नहीं आती, पर मृत्यु जैसा दंड दिया जाता है जैसे हमने कर्म किए होते। फिर वो ट्रायल देने के बाद कर्म के अनुसार नया शरीर प्राप्त होता है। ये सूक्ष्म शरीर और आत्मा फिर नए शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो आत्मा को कोई दंड नहीं भुगतना पड़ता, सिर्फ सूक्ष्म शरीर को वो कष्ट झेलना पड़ता है, और इतना दंड, उसको इतना कष्ट मिलता है, पर मृत्यु नहीं आती। तो देखिए हम जो भी कर्म करते हैं उसके लिए उत्तरदायी हम ही है। तो उत्तरदायित्वहीन जो कर्म करेगा उसका तो विनाश निश्चित है। इसलिए हमें शास्त्र के आदेशों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जो तमोगुण पर आधारित कर्म होते हैं वो हिंसा पर आधारित होते हैं, सिर्फ जीवों को दुखी करने के लिए किए जाते हैं, और उसका फल भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। देखिए अपने भाग्य के हम खुद ही निर्माता हैं। भगवान नहीं चाहते कि हम कष्ट झेलें या हम नाना प्रकार की योनियों में आए। हम अपने भाग्य के खुद ही निर्माता है। जैसे हम करेंगे उसी प्रकार हमें शरीर प्राप्त होगा। हरे कृष्णा। मुक्ति संगः अह अनहम वादी घृति उत्साह समन्वितः सिद्धि असिद्धियों निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के सत्संग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता
है और सफलता तथा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्म कहलाता है। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद द्वारा कृष्ण भावनामय व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है। उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती, वह सदैव उत्साह पूर्ण रहता है। वह सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता, वह सुख दुख में समभाव रहता है। ऐसा कर्ता सात्विक है। रागी कर्म फलम प्रेषु लुब्ध हिंसा आत्मकम असुचि शुचि हर्ष शोक अन्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राशि कहा जाता है। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त रहता है क्योंकि वह भौतिक पदार्थों, घर बार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता। वह इस संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने में ही व्यस्त रहता है। सामान्यतः वह अत्यंत लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु स्थायी है और कभी नष्ट नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य कर सकता है। अतः ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है और वह इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध। यदि उसका कार्य सफल हो जाता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न और असफल होने पर अत्यधिक दुखी होता है। रजोगुणी कर्ता ऐसा ही होता है। अयुक्तः प्राकृत्य स्तब्ध शठ नैष्कृतम अलशः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसम उच्यते। जो कर्ता शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद द्वारा शास्त्रीय आदेशों से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अकरणीय कार्य करते हैं, प्राय भौतिकवादी होते हैं। वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नहीं। ऐसे कर्ता भद्र नहीं होते और सामान्यतः सदैव कपटी, धूर्त तथा अन्यों का अपमान करने वाले होते हैं। वे अत्यंत आलसी होते हैं, काम होते हुए भी उसे ठीक से नहीं करते और बाद में करने के लिए उसे एक तरफ रख देते हैं। अतः वे खिन्न रहते हैं। जो काम 1 घंटे में हो सकता है, उसे वे वर्षों तक घसीटते जाते हैं। वे दीर्घसूत्री होते हैं। ऐसे कर्ता तमोगुणी होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। जैसे कि पहले हमने जाना 3 गुणों के अनुसार ज्ञान किस प्रकार का होता है, 3 गुण के अनुसार कर्म कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार कार्य करते हैं। और अब हम इन श्लोकों में जानेंगे कि कर्ता किस प्रकार कार्य करता है। उसके सतोगुण के अनुसार जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकारित, संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है, सफलता और असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक करता है। तो सात्विक कर्ता क्या रहता है, हमेशा संकल्प से पूर्ण रहता है, दृढ़ता पूर्वक सिर्फ अपने कर्म करने में लगा रहता है, कर्म के फल की चिंता नहीं करता, कभी भी हताश नहीं होता। सिर्फ वो जिसके जीवन का उद्देश्य क्या होता है, वो किस प्रकार कर्म करता है कि मुझे सिर्फ अपनी ड्यूटीज को करते रहना है, उसका कर्म का फल क्या मिले, कोई परिणाम मिले, उसकी कोई उसे आकांक्षा नहीं होती और सुख दुख में वो कैसा रहता है, संभाव रहता है। फिर आता है राजसिक कर्ता। राजसिक कर्ता क्या होता है, कर्म के फल के प्रति आसक्त होता है। देखिए, अगर याद करना चाहें
तो किस प्रकार से याद कर सकते हैं? सात्विक कर्ता जो होता है कर्म के फल के प्रति आसक्त नहीं होता, राजसिक कर्म के फल के प्रति आसक्त होता है, और जो तीसरा तामसिक होता है वो शास्त्र के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, और कैसा होता है? सनक पूर्ण वो कार्य करता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले वो कार्य करता है। तो जो राजसिक कर्ता होता है वो कर्म के फल के प्रति आसक्त होता है और कर्म के फल को भोगना चाहता है, इसलिए हमेशा लोभी, ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला होता है। उसके जीवन का क्या उद्देश्य है? सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करना, धन कमाना, आरामदायक जीवन व्यतीत करना, उसे ऊपर उठने के लिए उसकी कोई आशा नहीं होती, सिर्फ अपने जीवन को वो इंद्रिय तृप्ति के लिए ही लगाता रहता है, दिन रात गधे की तरह कार्य करता है। वो ये परवाह नहीं करता कि मुझे किस प्रकार कमाना है, चीटिंग करेगा, दूसरों को धोखा देगा, दूसरे का धन हड़प लेगा, सिर्फ उसके इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो उसका कार्य जब सफल हो जाता है तो प्रसन्न होता है, असफल होता है तो दुखी होता है। ऐसा रजोगुणी कर्ता होता है, ऐसे उसके गुण होते हैं। फिर आता है तमोगुणी, जो कर्ता सदा शास्त्र के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, भौतिकतावादी, हठी, कपटी, अन्यों का अपमान करने में पटु होता है, आलसी होता है, खिन्न होता है, काम करने में दीर्घसूत्री होता है, वो कैसा होता है? तमोगुणी होता है। तो शास्त्र के आदेशों से हमें पता चलता है शास्त्र में क्या बताते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। पर जो शास्त्र पढ़ेंगे नहीं, उन्हें पता ही नहीं चलेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या करेंगे? सनकपूर्ण कार्य करेंगे। तो जो शास्त्रों के आदेशों के अनुसार कार्य नहीं करते वो क्या करते हैं? कपटी होते हैं, दूसरों का अपमान करने वाले होते हैं, आलसी होते हैं, काम होते हुए भी ठीक से कार्य नहीं करते, उसे एक तरफ रख देते। जो काम 1 घंटे में होता है उसको 1 साल तक घसीटते रहते, कई वर्षों तक घसीटते रहते, दीर्घ सूत्री होते हैं, ओवर थिंकिंग ज्यादा करते, काम करने की क्षमता है पर काम नहीं करते। तो ऐसे कर्ता कौन से होते हैं? वो तमोगुणी कर्ता कहलाते हैं। बुद्धे भेदनम घ्रते च एवं गुणतः त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम अवशेषेण पृथक पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा घृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन तीन पृथक विभागों में करने के बाद अब भगवान कर्ता की बुद्धि तथा उसके संकल्प, धैर्य के विषय में उसी प्रकार से बता रहे हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तम च कार्य अकार्ये भयम अभये बंधनम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्वकी। हे प्रतापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करने और करने को या उन कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए प्रवृत्ति कहते हैं। जिसे जिन कार्यों का इस तरह निर्देश नहीं होता वे नहीं किए जाने चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानता वह कर्मों तथा अपनी उनकी प्रतिक्रिया से बन जाता है। जो बुद्धि अच्छे बुरे या भेद बताती है वह सात्विकी है। यथा धर्मम अधर्मम च कार्यम अकार्यम एवं च अयथावृतवत प्रजानाति बुद्धिशा पार्थ राजसी। हे प्रतापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है। अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसा आवर्त्य सर्व अर्थान विपरीतान च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ वह तामसी है। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है।
यह उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तव में धर्म नहीं है और वास्तविक धर्म को ठुकराती है। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं। ये सारे कर्मों में कुपथ ग्रहण करते हैं, अतः उनकी बुद्धि तामसी होती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। तो भगवान बता रहे हैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि और धृति के विषय में बताऊंगा कि जो 3 गुण होते हैं उनके अनुसार जो कर्ता होता है उसकी बुद्धि कैसे होती है, उसका संकल्प कैसा होता है। तो पहले बता रहे हैं सतोगुण के अनुसार। सतोगुण के अनुसार जो बुद्धि होती है कर्ता की वो कैसे होती है, वो मनुष्य जानता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि वो शास्त्रों को पढ़ता है। जो शास्त्र पढ़ता है उसे पता चलता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो हमेशा गलतियां करने से बचता है। तो बुद्धि स्ट्रांग होती है, वो उसे अच्छा और बुरे के अंदर भेद करना बताती है। ऐसी बुद्धि जो है वो सात्विक है। राजसिक बुद्धि कौन सी होती है, जो बुद्धि धर्म अधर्म क्या करना है क्या नहीं करना उसमें भेद ही नहीं कर पाती, वो बुद्धि कौन सी होती है, राजसिक होती है। और जो तमोगुणी होते हैं वो क्या करते हैं, धर्म को अधर्म कहते हैं, अधर्म को धर्म कहते हैं, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि वो शास्त्र का अध्ययन नहीं करते। जो शास्त्र पढ़ेगा नहीं उसे पता ही नहीं चलेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। सत्य को असत्य, असत्य को सत्य मानते हैं, इसलिए गलत राह पर वो चलते हैं, कुपथ राह में चलते हैं, और उनकी बुद्धि जो होती है वो तामसिक होती है। धृत्या यथा धायते मनः प्राण इंद्रियं क्रियाः योगेन अव्यभिचारिणाया धृति सा पार्थ सात्वकी। हे प्रतापुत्र, जो अट्टू है जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को बस में रखती है वह धृति सात्विक है। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद जी की जय। योग परमात्मा को जानने का साधन है। जो व्यक्ति मन प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उनमें स्थित रहता है वही कृष्ण भावना में तत्पर होता है। ऐसी धृति सात्विक होती है। व्यभिचारिणाम यह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूचित करता है कि कृष्ण भावनामृत में तत्पर मनुष्य कभी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता। यथा तु धर्म काम अर्थान धता धायते अर्जुन प्रसंगेन फल आकांक्षी धृतिशा पार्थम राजसी। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। तात्पर्य जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्यों में कर्म फलों का सदैव आकांक्षी होता है, जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्रिय तृप्ति होती है तथा जिसका मन जीवन तथा इंद्रियां इस प्रकार संलग्न रहती हैं, वह रजोगुणी होता है। यथा स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एवं च न विमुच्यति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह से परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद जी की जय। इससे यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि सतोगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता। यहाँ पर स्वप्न का अर्थ अति निंद्रा है। स्वप्न सदा आता है, चाहे वह सात्विक हो, राजस हो या तामसिक स्वप्न हो। प्राकृतिक घटना है, लेकिन जो अपने को आर्थिक सोने से नहीं बचा पाते, जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बचा पाते, जो सदैव संसार का प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते रहते हैं और जिनके प्राण मन तथा इंद्रियां इस प्रकार लिप्त रहती हैं, वे तामसी धृति वाले कहे जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो 3 गुणों के अनुसार धृति किस प्रकार की होती है, सतोगुण के अनुसार, रजोगुण के अनुसार और तमोगुण के अनुसार। जो सतोगुणी होता है वो मनुष्य जो है शास्त्र को पढ़ता है, तो शास्त्र के अनुसार उसे पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो क्या करता है, योग करता है। योग का अर्थ क्या है, योग का अर्थ है भगवान के साथ कनेक्ट होना। योग का अर्थ वो नहीं शारीरिक क्रियाएं करना, असल में जो योग की परिभाषा है वो है परमात्मा के साथ संबंध को जानना।
तो शास्त्र के माध्यम से हम जान पाते हैं भगवान के साथ हम संबंध को कैसे जान पाते हैं। योग का अर्थ क्या है? कर्म योग। हमने जाना भगवत गीता में, कर्म के द्वारा हम भगवान से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, ज्ञान के द्वारा भगवान से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, ध्यान के द्वारा भगवान से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, भक्ति के द्वारा भगवान से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति मन प्राण और इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़तापूर्वक उसमें स्थित रहता है और कृष्ण भावनामृत में तत्पर रहता है। तो ऐसी धृति क्या होती है? सात्विक होती है। तो इसे सूचित होता है, यह सूचित करता है कि कृष्ण भावनामृत में जो तत्पर मनुष्य होता है कभी भी दूसरे के कार्य द्वारा विचलित नहीं होता। वो सुख दुख के परवाह के बिना, मान सम्मान की परवाह के बिना भक्ति जीवन में दृढ़तापूर्वक लगा रहता है। रजोगुण की धृति कैसी होती है? ऐसा मनुष्य धर्म अर्थ और काम के फलों में लिप्त बना रहता है। जो भी कार्य करेगा वो किस लिए? सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए, और उसका उसे फल भी भोगना है। इसलिए वो क्या करता है? रजोगुण में रहता है, कर्म फल की उसे सदैव आकांक्षा बनी रहती है, तो रजोगुणी धृति है। तमोगुणी धृति कैसी होती है? जो धृति स्वपन भय शोक विषाद और मोह के परे नहीं जाती, ऐसे दुर्बुद्धि धृति जो होती है तामसिक होती है। देखिए, स्वपन सिर्फ तमोगुणी नहीं लेता, स्वपन तो सभी लेते हैं, चाहे वो सत्वगुणी हो, रजोगुणी हो, तमोगुणी हो। पर जो तमोगुणी है वो क्या करता है? बहुत ज्यादा ही सोता है। हमें 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए, पर जो तमोगुणी होते हैं 12 घंटे 15 घंटे, कुछ लोग तो लगभग पूरा पूरा दिन ही सोते हैं। सुबह उठे, खाया पिया, फिर सो गए, फिर उठे, खाया पिया और फिर सो गए। तो क्या करते हैं? ओवर थिंकिंग में लगे रहते हैं, स्वपन में ही रहना पसंद करते हैं, स्वपन में ही क्या करते हैं? भोग करने की इच्छा में ही लगे रहते हैं। जिनके प्राण मन और इंद्रिय इस प्रकार लिप्त रहती हैं वो तामसिक धृति वाले कहे जाते हैं। हरे कृष्ण। सुखम तु इदानीमं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासात् रमते यत्र दुःखम् अन्यत् अन्तं च निर्गच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, अब तुम मुझ में 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिसके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है। इस प्रकार वह चर्चित चवर्ण कहलाता है करता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति से भवबंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन वह सुसंगति से यह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है और उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है। तो कभी कभी वह ऐसे तथाकथित आवर्त मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। यत तत अग्रे विषम एवं परिणामे अमृत उपमम तत सुखम सात्वकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसाद जमह। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियां बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली हैं, लेकिन यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है। विषय इंद्रिम संयोगात यत तत उग्रे अमृत उपमम परिणामे विषम इव तत् सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के सत्संग में प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है वह रजोगुणी कहलाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती हैं कि वह उस युवती को देखे, उसका स्पर्श करे और उसके संभोग करे। प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुख कर लग सकता है, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद वही विष तुल्य बन जाता है। तब वे विगल हो जाते हैं या उनमें तलाक विवाह विच्छेद
हो जाता है, फिर शोक, विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है। ऐसा सुख सदैव राशि होता है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संभोग से प्राप्त होता है वह सदैव दुख का कारण बनता है। अतएव इससे सभी तरह से बचना चाहिए। यत अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनम निंद्रा आलस्य प्रमाद उत्तम तत्तामसम। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है और जो निंद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। जो व्यक्ति आलस्य तथा निंद्रा में ही सुखी रहता है वह निश्चित ही तमोगुणी है। जिस व्यक्ति को उसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वह भी तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम, मोह है। उसे न तो प्रारंभ में सुख मिलता है न अंत में। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख और अंत में दुख हो सकता है, लेकिन जो तमोगुणी है उसे प्रारंभ में तथा अंत में दुख ही दुख मिलता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू माता जी। तो प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार भगवान बता रहे सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव जो है वो भोग करता है। बद्ध जीव जो है वो भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत भी हो जाता है। तो बद्ध जीव जो है भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है। हम भगवान से क्यों दूर हुए? सिर्फ सुख भोगने की इच्छा से नहीं, हमें और इंद्रिय तृप्ति करनी है, हम अपने हिसाब से जीवन जीना चाहते हैं। तो कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत किसी महापुरुष की संगति से वह बंधन से कोई मुक्त भी हो जाता है। बद्ध जीव तो हमेशा लगा हुआ इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, पर किसी की कृपा से, शुद्ध भक्ति की कृपा से, भगवान की कृपा से उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय हो जाता है, तो वो दिव्य सुख की अनुभूति कर पाता है। तो भगवान बता रहे 3 गुणों के अनुसार सुख प्रकार किस प्रकार का होता है। पहला हम जानेंगे सात्विक। सात्विक जो सुख होता है पहले तो विष जैसा लगता है। अब देखिए, हम शास्त्र पढ़े हैं, शास्त्र के माध्यम से हमें क्या पता चलता है कि भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करने के विधि विधान क्या है? श्रवण करना, कीर्तन करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। बड़ा मुश्किल लगता है सुबह जल्दी उठना, 16 माला करनी है। ठीक है, कोई लोग 1 से शुरू करते हैं, 2 से करते हैं, बहुत ही बर्डन जैसा लगता है शुरू में तो। अरे ये कहाँ आकर फंस गए, माला यहाँ पर करनी पड़ेगी, अच्छा भला जीवन चल रहा था। कैसा लगता है शुरू में? विष जैसा। पर धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो बाद में क्या होता है? दिव्य सुख की अनुभूति होती है। क्यों अनुभूति होती है? क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो हम जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होंगे? हम सेटिस्फाइड होंगे। तो फिर बाद में क्या होता है? अमृत जैसा लगता है। तो जो सात्विक गुण के अनुसार जो सुख होता है, पहले विष जैसा होता है, बाद में अमृत जैसा लगता है। फिर हम जानेंगे रजोगुण के अनुसार। रजोगुण के अनुसार क्या होता है? शुरू में तो अमृत के जैसा लगेगा, बाद में विष के जैसा। मान लीजिए एक युवक की युवती के साथ इंटरेक्शन हो गई, एक दूसरे के साथ जो है वो और कनेक्शन बनता है, तो इसकी इच्छा होती है कि मैं इस युवती से विवाह कर लूं। बच्चे आजकल कर रहे हैं, लव मैरिजेस कर रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप्स हो रहा है। तो क्या कर रहे हैं? सिर्फ अट्रैक्शन हो जाता है। अपोजिट सेक्स के प्रति जो अट्रैक्शन होता है वो क्या करते हैं? सुख की अनुभूति करने लगते हैं। जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया, जल्दी जल्दी विवाह भी कर लिया, और बाद में क्या होता है? बहुत जल्दी डाइवोर्स भी हो जाता है। पहले किसके जैसा लगा? अमृत के जैसा। बाद में कैसे लगा? फिर विष जैसा लगा, दुख हो गया ना। फिर अलग हो गए, तलाक हो गया। तो शोक और विषाद इससे उत्पन्न होते हैं। ऐसा सुख जो होता है सदैव राजसिक होता है, जिसमें इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बनी रहती है। तो अगर हम कोई भी कार्य करते हैं जिसमें इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, तो ये समझ लीजिए कि उससे हमें दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। जो सुख इंद्रिय और विषय के संयोग से प्राप्त होता है वह सदैव दुख का कारण होता है। अतएव इससे सभी तरह से बचना चाहिए। फिर आता है तमोगुण के अनुसार। तो जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा होता है। अब जो तमोगुणी व्यक्ति हैं उनको तो पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, उनको तो सिर्फ आलस और निद्रा ही अच्छी लगती है। उन्हें यही नहीं पता कौन सा कर्म करना है कौन सा नहीं करना। ना तो उन्हें सुख का पता है, ना तो उन्हें सुख मिलेगा ना ही दुख मिलेगा। उनको तो सिर्फ आलस में और निद्रा में ही सुख मिलता है। तो तमोगुणी व्यक्तियों का जो अंत होता है वो कैसा होता है? दुख में ही होता है। तो 3 गुणों के अनुसार सुख किस प्रकार के हुए? सतोगुणी जो होते हैं प्रारंभ में विष के जैसा, बाद में अमृत के जैसा। रजोगुणी जो है प्रारंभ में अमृत के जैसा, बाद में विष के जैसा। तमोगुणी जो है उनको तो सिर्फ दुख ही दुख मिलते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि क्या कर्म करना है और क्या कर्म नहीं करना है।
हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता। हरे कृष्ण दंडवत आशीष प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सर। पढ़ूं? हाँ जी। न तदस्ति पितव्याम वादिभि देवसु वा पुनः सत्यम प्रकीर्ति अजय मुक्तम खेदभि स्यात् त्रिभि गुणैः। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तात्पर्य, भगवान इस श्लोक में समग्र ब्रह्मांड में प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव का संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं। ब्रह्मांड क्षत्रिय विषाम क्षुद्राम च परंतप कर्माणि पर प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभु वैभवे गुणः। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। स्तपा शौचम शांति आर्वजम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति, प्रियता, आत्मसंयमता, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। शौर्य, तेजो, धृति, दाक्षम, युद्धे च अपि अप्लायम दानम ईश्वर भाव छात्रम कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, दाता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य, वैश्यम कर्म स्वभावजम। परिचर्या, आत्मकम कर्म शूद्रापि स्वभावजम। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। शवे शवे कर्माणि अभिता लभते नर स्वकर्म नित्यम यचा विद्यन्ति तत् शृणु। अपने अपने कर्म के नियमों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। यतः प्रवृत्ति भूतान येन सर्वमिदं ततं स्वकर्माणा तम वच्च सिद्धि विदित मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त करता है। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, जैसे कि 15वें अध्याय में बताया जा चुका है, जीव परमेश्वर के भिन्नांश हैं। इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि हैं। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि हुई है। जन्माद्य अतएव परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम हैं। जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा इन दोनों शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करें। सामान्यतः वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंगा शक्ति समेत करते हैं। उनकी बहिरंगा शक्ति उनकी अंतरंगा शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है। बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णांश का विस्तार करके सर्वत्र हैं। वे सर्वत्र समस्त देवताओं, मनुष्यों और पशुओं के परमात्मा हैं। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का भिन्नांश होने के कारण उनका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करें। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना अमृत में भगवान को भक्ति करनी चाहिए। इस श्लोक में इसी की संस्तुति की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। अतएव जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। यदि वह इस प्रकार से कृष्ण भावना में होकर सोचता है तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यदि यही जीवन की सिद्धि है, भगवान ने भगवत गीता में 12.7 में कहा है, तेसाम अहम समुद्धता। परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। कोई चाहे जिस वृत्ति प्रकार में लगा हो, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। श्रेया स्वधर्म विगुण धर्मात् सु
अनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नः आप्रोक्ति किल वशम। अपने वित्तपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटि त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवत गीता में मनुष्य के वित्तपरक कार्य स्वधर्म का निर्देश है। जैसा कि पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णन हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष प्रकृति गुणों स्वभाव के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। किसी को दूसरे के कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, भले ही वह ब्राह्मण कुल में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म निकृष्ट नहीं है यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए। ब्राह्मण का वित्तपरक कार्य निश्चित रूप से सात्विक है, लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है तो उसे ब्राह्मण के वित्तपरक कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक गहित बातें हैं। क्षत्रिय को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है और कभी-कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा तथा कपट राजनीतिक मामलों में चलता है, लेकिन क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विधिपरक कर्तव्य त्याग कर ब्राह्मण के कार्य करने लगे। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। उदाहरणार्थ, अर्जुन क्षत्रिय था, वह दूसरे पक्ष से युद्ध करने से बच रहा था, लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी व्यापारिक क्षेत्र में भी व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। यदि वह ऐसा नहीं करे तो उससे लाभ नहीं हो सकता। कभी कभी व्यापारी कहता है, अरे मेरे ग्राहक भाई, मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवित नहीं रह सकता। अतएव यदि व्यापारी यह कहता है कि वह कोई लाभ नहीं ले रहा है तो इसे एक सरल झूठ समझना चाहिए, लेकिन व्यापारी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वह ऐसे कार्य में लगा है जिसमें उसको झूठ बोलना आवश्यक है, अतएव उसे इस व्यवसाय को त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। इसकी शास्त्रों द्वारा संतुष्टि नहीं की गई। चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, यदि वह इस कार्य से भगवान की सेवा करता है तो कोई आपत्ति नहीं है। कभी कभी विभिन्न यज्ञों का संपादन करते समय ब्राह्मणों को भी पशुओं की हत्या करनी पड़ती है, क्योंकि इन अनुष्ठानों में पशु की बलि देनी होती है। यदि क्षत्रिय अपने कार्य में लगा रहकर शत्रु का वध करता है तो उस पर पाप नहीं चढ़ता। तृतीय अध्याय में इन बातों की स्पष्ट एवं विस्तृत व्याख्या हो चुकी है। हर मनुष्य को यज्ञ के लिए अथवा भगवान विष्णु के लिए कार्य करना चाहिए। निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कोई भी कार्य बंधन का कारण है। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित विशेष गुण के अनुसार कार्य में प्रवृत्त हो और परमेश्वर की सेवा करने के लिए ही कार्य करने का निश्चय करें। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजति सर्वारंभा ही दोषणे धूमेन अग्रियु आवृता। प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवृत होता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। बद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिसमें पशु हत्या अनिवार्य है। इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना भी पवित्र क्यों ना हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है, वह इससे बच नहीं सकता। इसी प्रकार एक व्यापारी को चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों ना हो, अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है या कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है। ये बातें आवश्यक है, इनसे बचा नहीं जा सकता। इसी प्रकार यदि शुद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब दोषों के होते हुए भी मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि वे स्वभावगत हैं। यहाँ पर एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया गया है। यद्यपि अग्नि शुद्ध होती है,
तो भी उसमें धुआं रहता है, लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धतम मानी जाती है। यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है, तो उसको उसकी कोई निश्चितता नहीं है कि ब्राह्मण वृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य नहीं होंगे। अतएव कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार में प्रकृति के कलमश से कोई भी पूर्णतः मुक्त नहीं है। इस प्रसंग में अग्नि तथा धुएं का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। यदि जाड़े के दिनों में कोई अग्नि से कोयला निकालता है, तो कभी कभी धुएं से आंखें तथा शरीर के अन्य भाग दुखते हैं, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अग्नि को तापा जाता है। इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ गए हैं, अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावना में रहकर अपने वृत्ति परक कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प लें। यही सिद्धि अवस्था है। जब कोई भी वृत्ति परक कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, तो उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं। जब भक्ति से संबंधित कर्म फल शुद्ध हो जाते हैं, तो मनुष्य अपने अंतर का दर्शन कर सकता है, और यही आत्म साक्षात्कार है। अशक्त हरे बुद्ध। कृष्ण, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो 40 श्लोका में बताया जा रहा है, इस लोक में, स्वर्ग लोक में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। देखिए, कुछ लोगों का प्रश्न होता है ना, क्या प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव सिर्फ पृथ्वी पर ही है या अन्य लोकों में नहीं है? मतलब माया सिर्फ पृथ्वी पर ही कार्य करती है या अन्य लोकों में भी माया का प्रभाव है? माया का प्रभाव ब्रह्मांड के संपूर्ण जगत में है। संपूर्ण समग्र ब्रह्मांड में प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव है। प्रकृति के 3 गुणों को क्या कहा जाता है? माया। तो देखिए, जहां पर कृष्ण है वहां पर माया नहीं है। कृष्ण कहाँ है? वैकुंठ, गोलोक, वृंदावन, वहां पर माया का कोई प्रभाव नहीं है। जहां पर कृष्ण विद्यमान नहीं है वहां पर माया का प्रभाव है। तो ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव है, चाहे वो पृथ्वी हो, पृथ्वी से ऊपर के लोक हो या पृथ्वी से नीचे के लोक हो। फिर 41 श्लोका में बताया जा रहा है, हे परंतप, एक सेकंड, हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियो, वैश्यों, शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। पर हम क्या कहते हैं? जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ वो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ वो क्षत्रिय है, जो वैश्य कुल में पैदा हुआ वैश्य है, जो शूद्र कुल में पैदा हुआ वो शूद्र है। नहीं, भगवान बताते हैं 4 वर्ण और 4 आश्रम भगवान ने किस प्रकार बनाए? गुण और कर्म के अनुसार। तो हमें गुण के अनुसार, स्वभाव के अनुसार देखना चाहिए, इनका भेद करना चाहिए। शांति, प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान और धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण है। ये किसमें? जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करता है। तो जिसमें ये गुण होंगे, ये स्वभाव होगा, वो ब्राह्मण है। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता, नेतृत्व, ये किसके गुण है? ये क्षत्रियों के गुण है। तो ये पहचान है कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य या शूद्र है। कृषि करना, गौ रक्षा, व्यापार, वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। शूद्रों का कर्म क्या है? श्रम और अन्यों की सेवा करना। तो अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति जो है वो सिद्ध हो सकता है। भगवान के कह रहे इससे मुझसे सुनो, किस प्रकार वो सिद्ध हो सकता है? जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। देखिए, भगवद गीता में भगवान पहले भी बता चुके हैं, 46 श्लोका में फिर से हम ये जान रहे हैं। भगवान क्या बताते हैं? हम कौन है? वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। और भगवान सभी प्राणियों के उद्गम है, वो सर्वव्यापी। सिर्फ भगवान की जो उपासना करता है वो ही मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है, चाहे हम किसी भी वृत्ति पूर्वक कार्यों में क्यों ना लगे। चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी का कार्य है कि अपने गुण और कर्म के अनुसार अपने कर्तव्य करते हुए भगवान की उपासना भी करें, तभी वो पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। तो मनुष्य को चाहिए कि अपनी शक्ति के साथ भगवान की पूजा करे। सामान्यतः वैष्णव क्या करते हैं? परमेश्वर की पूजा उनके अंतरंग शक्ति समेत करते हैं। बहिरंगा शक्ति क्या है? अंतरंगा शक्ति का तो विकृत प्रतिबिंब है। बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर जो है परमात्मा के रूप में पूर्णांश का विस्तार करके सब जगह
सर्वत्र स्थित है। भगवान ने सृष्टि की रचना कैसे की? बहिरंगा शक्ति के साथ संयोग करके। वो सब जगह है। भगवान सर्वत्र समस्त देवता मनुष्यों परुषों के परमात्मा है। तो मनुष्य को जानना चाहिए कि परमेश्वर का विभिन्न अंश होने के कारण हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान की सेवा करें। हमारा धर्म क्या है? जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्यदास। हम भगवान के दास है। हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान की सेवा करना। चाहे हम किसी भी कर्म को कर रहे हैं, पर हमें कृष्ण की पूजा करनी है, भगवान की सेवा करनी है। यही हमारे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। जो ये ज्ञान प्राप्त कर लेता है, भगवान स्वयं ऐसे भक्तों का उद्धार करते। तो कोई भी चाहे जिस भी वृत्ति पूर्वक कार्य में लगा हो, अगर वो परमेश्वर की सेवा करता है तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। तो अपने वृत्ति पूर्वक कार्यों को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छे प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी कभी पाप से प्रभावित नहीं होता। तो हमें कभी भी किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए। क्षत्रिय है, क्षत्रिय को क्षत्रिय जैसे कार्य करने चाहिए। अब अर्जुन है युद्ध भूमि में, क्या कह रहे हैं? मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता, मेरे सभी सगे संबंधी जो ये युद्ध में मारे जाएंगे, इससे अच्छा तो मैं संन्यास ग्रहण कर लूं, भिक्षावृत्ति कर लूं, जंगल में जाकर भक्ति करके आपको प्राप्त करूं। तो भगवान क्या बताते हैं? वृत्ति पर्वक कार्यों को त्यागना नहीं चाहिए। जिस भी कर्म बंधन में भगवान ने हमें बांधा है, गुण और कर्म के अनुसार उसे हमें कर्तव्य समझकर अच्छे से करना चाहिए। तो उससे हमें कभी भी पाप नहीं लगता। तो मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। देखिए, हम देखते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, कोई व्यापारी है, वो क्या करता है? झूठ बोलना पड़ता है व्यापार में उसे। कस्टमर को क्या कहते हैं? मैं तो इसमें कोई प्रॉफिट नहीं ले रहा, मुझे तो इसमें कोई मार्जिन नहीं है, मेरे को जितने का मैंने खरीदा उतने को मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे तो बल्कि इसमें नुकसान हो रहा है। झूठ बोल रहा है ना काम करते, पर झूठ बोलना तो सही नहीं है, पर वो क्या करे, उसका तो व्यापार है। अगर वो झूठ नहीं बोलेगा, प्रॉफिट नहीं कमाएगा, तो वो अपना कार्य नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो व्यापारी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो ऐसे कार्य में लगा जिसमें झूठ बोलना आवश्यक है, उसे त्याग कर मैं ब्राह्मण बन जाऊं। नहीं, तो इसका हल भगवान क्या देते हैं कि अगर हम कोई भी कार्य करें तो हमें साथ में क्या करनी चाहिए? भक्ति करनी चाहिए। अपने कर्म को भगवान को समर्पित करके करना चाहिए, तो उससे हमें कोई भी कर्म का बंधन नहीं लगता। चाहे हम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी व्यापारी हो, तो उस व्यापार में रह के अगर हमें झूठ भी बोलना पड़ रहा है, पर जो हम व्यापार से कमाते हैं उसका कुछ परसेंट हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, तो फिर हमें कोई भी कर्म का बंधन नहीं लगता। फिर नेक्स्ट बताया जा रहा है कि प्रत्येक उद्योग में प्रत्येक प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों ना हो, कभी नहीं त्यागे। तो हमें अपने कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। बाध्य जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित होता है। हम जो भी कर्म करेंगे उसमें कोई ना कोई गुण से तो हम दूषित है ही है। सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। यहाँ तक कि ब्राह्मण को भी कई बार ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिसमें पशु हत्या अनिवार्य। इसी प्रकार क्षत्रिय को भी कोई कितना भी कोई पवित्र क्यों ना हो, उससे भी शत्रु से युद्ध करना पड़ता है, रक्तपात होता है, वो उससे बच नहीं सकता। कोई भी व्यापारी कितना भी पवित्र क्यों ना हो, पर व्यापार में बने रहने के लिए उसे प्रॉफिट भी कमाना पड़ता है, कालाबाजारी भी करनी पड़ती है, इससे बचा नहीं जा सकता। तो मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहने चाहिए, स्वभावगत है। पर हमें क्या करना चाहिए? भक्ति भी करनी चाहिए। तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने वृत्ति पर्वक कार्य से भगवान की सेवा करने का संकल्प ले। यही सिद्ध अवस्था है। जब कोई भी वृत्ति पर्वक कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, तो उसमें सारे जो दोष हैं, सारे जो पाप हैं, वो खत्म हो जाते हैं और हमें कर्म का कोई भी बंधन नहीं लगता। भक्ति से संबंधित कर्म फल जो है वो शुद्ध हो जाते हैं और मनुष्य अपने अंतर का दर्शन कर सकता है। यही क्या है? यही आत्म साक्षात्कार है। हरे कृष्णा ब्रजेश प्रभु जी। एक श्लोक हम और पढ़ेंगे, उसके बाद हम नहीं पढ़ेंगे। दो पढ़ेंगे, दो पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। असयुक्ति बुद्धि सर्वत्र स्प्रेहा नैत कर्म या सिद्धि परमा संन्यास। जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त है वह एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। तत्पर श्रील प्रभुपाद की जय। तत्पर श्री प्रभुपाद द्वारा। सच्चे सन्यासी का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई
अधिकार नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर का अंश है। अतएव उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है, वही वास्तव में सन्यासी है। ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है। इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता। वह भगवान की सेवा में प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद न लेने का आदी हो जाती है। सन्यासी को पूर्व कार्यकलापों के बंधन से मुक्त माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है, वह बिना संन्यास ग्रहण किए ही यह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यह आदेश यह मनोदशा योगारूढ़ या योग की सिद्ध अवस्था कहलाती है। जैसा कि तृतीय अध्याय में पुष्टि हुई है, वात्सतरमेवतेव स्यात्, जो व्यक्ति अपने संतुष्ट रहता है, वो अपने कर्म से किसी प्रकार का बंधन भय नहीं रह जाता। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा अपनोति निबोध में समास नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्ति परक कार्य में लग कर परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है। यदि यह कार्य भगवान के लिए किया गया हो, यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है, तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह आत्म साक्षात्कार की विधि है। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में है। इसका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू माता जी आगे पढ़े या रहने दें? नहीं, बस इतना करेंगे, बाकी कल करेंगे। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, हरे तो ये कृष्णा। 2 श्लोकों में बताया जा रहा है कि जो आत्म संयमी अनासक्त है, जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। तो सच्चे संन्यास का अर्थ क्या है? कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर ये सोचे कि कुछ भी मुझे भोग नहीं करना, मुझे सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना है। कर्म के फल को भोगने का मैं अधिकारी नहीं हूँ। कर्म के फल को मुझे भगवान को समर्पित करना है। कर्म करना मेरा कर्तव्य है, कर्म के फल को मुझे भगवान को समर्पित करना है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है, वही वास्तव में सन्यासी है। ऐसा मनुष्य ही संतुष्ट हो सकता है, क्योंकि अगर हम भगवान को संतुष्ट करते हैं, अपनी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो हमारी इंद्रिय स्वतः ही संतुष्ट हो जाती है। तो वास्तव में वो अपने लिए कार्य नहीं करता, वो किसके लिए कार्य करता है? भगवान के लिए कार्य करता है। तो जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है, अपने कर्म से किसी भी प्रकार के उसे कर्म बंधन का भय नहीं रहता, क्योंकि वो उसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति दिव्य सुख को प्राप्त करता है। नेक्स्ट बताया जा रहा है, हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। तो भगवान अर्जुन को क्या बताते हैं? अगर कोई व्यक्ति केवल अपने वित्तीयपूर्वक कार्य में लगकर परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है, कौन कर सकता है? जो भगवान के लिए कार्य करता हो। चाहे हम किसी भी कर्म बंधन में हैं, कोई भी हम वृत्तिपूर्वक कार्य कर रहे हैं, अगर हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कर्म के फल को भगवान को समर्पित कर रहे हैं, तो हम जीवन की परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। यही आत्म साक्षात्कार की विधि, कि हमें कर्म करना है, कर्म के फल को भगवान को समर्पित करना है, साथ में हमें भक्ति करनी है। यही जीवन का सार है। इसी से ही जीवन की सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो अटेंडेंस का लिंक चैट बॉक्स में है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी अटेंडेंस को फिल करके फिल कर सकते हैं। और लेवल 3 के लिए इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप लोग को दी जा रही है कि जो लोग भी लेवल 3 में आगे कंटिन्यू करेंगे, उनको अपने लेवल 2 का क्विज जो है वो कंप्लीट करना है, और जो आपका सर्टिफिकेट है आप हमें भेजिए, तो हम आपको लेवल 3 में फिर ऐड कर देंगे।
तो सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। अपनी क्विजेस को कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट को डाउनलोड करें और फिर आप हमें उसे भेजें। जो भी हमारा ग्रुप है ना, जो हमने भक्ति वृक्षा के ग्रुप बनाए थे, लेवल 2 माता जी का ग्रुप और प्रभु जी का ग्रुप, उसमें आप भेजिए अपने सर्टिफिकेट, तो हम आपको लेवल 3 में फिर ऐड कर देंगे। ठीक है राघवेंद्र प्रभु जी, जो भक्ति वृक्षा का ग्रुप है ना, लेवल 2 प्रभु जी का अलग बनाया था हमने, माता जी का अलग बनाया था, उसमें आप सेंड कर दीजिए सर्टिफिकेट, तो हम आप लोग को लेवल 3 में फिर ऐड कर देंगे। और जो भी 16 राउंड चैंट कर रहे हैं वो अपना नाम यहाँ पर दे सकते हैं। एक बार हम हैंड डाउन करते हैं, और जो भी 16 राउंड चैंट कर रहे हैं, आगे भक्ति शास्त्री का कोर्स करना चाहते हैं, वो फिर अपने हैंड रेस करेंगे, तो हम उनका नाम जो है वह यहाँ पर नोट कर लेंगे। एक सेकेंड, एक बार लोअर हैंड कर देते हैं सबके। यस।